पान की पीक। कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर ऊपर वाले ने पान के कत्थे का रंग भी भिन्न बनाया होता तो दूसरे देशों का तो पता नहीं, पर हमारा देश तो ज़रूर ही इंद्रधनुषीय दिखता। हमारे देश में इमारतों की बाहरी दीवारें, सड़कें, स्टेडियम, सिनेमाघर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यानी कुछ भी कह लें या कल्पना कर लें, उसके आसपास की छटा इंद्रधनुषीय होती। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसके पीछे भी एक कारण है। किसी भी सरकारी दफ्तर जाकर देखिए, आपको कार्यालय के बाहरी क्या, अंदरी दीवारें भी लाल रंग, जिसे शुभ भी माना जाता है, से रंगी मिलेंगी। आप समझ ही गए होंगे कि वो लाल रंग कहाँ से आता होगा। ठीक समझे, पान की पीक। घिन तो बहुत आ रही होगी, पर आपने कभी सोचा है इस पान की पीक के बहुत फ़ायदे भी हैं। सरकारी इमारतों की छत गिर सकती है, पर दीवारें कभी नहीं गिर सकती हैं। कारण यही पान की पीक। पान में चूना और उसके अलावा कई और पौष्टिक चीज़ें मिली होती हैं। सरकारी भवन हमेशा से मेंटेनेंस से वंचित रहे हैं, पर वो क्या चीज़ है जो उसे गिरने से बचाती है? असल चीज़ है पान की पीक। पीक में मिला चूना और बाहरी पदार्थ दीवारों पर पड़ते ही एक मजबूत और गुणवत्तापूर्ण परत बना देते हैं। और चूंकि यह पीक थूकने वाला हर एक कोने में मुंह को पिचकारी बनाकर इस प्रकार छींटता है कि जहाँ भी जाए बराबर जाए, ये ऐसे लोगों की भलमानसत है। मैं तो एक ऐसे भले मनुष्य का कृतज्ञ भी हूँ कि वो काफ़ी दूर तक सोचता है कि किस प्रकार सरकारी सामान की रक्षा करनी चाहिए। मैं किसी काम से उनके सरकारी दफ्तर गया और बातों के बीच में उन्होंने अपनी टेबल की ऊपर की दराज खोली। मुझे लगा मैं धन्य हो गया, शायद मेरा कागज़ बन गया है और वो दराज से निकाल कर देना चाहते हैं। पर जो मैंने उन्हें करते देखा, उसे देखते ही मेरा रोम रोम उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करने लगा। ऐसे मनुष्य, या यूँ कहें कि महात्मा, विरले ही जीवन में दर्शन देते हैं। उन्होंने दराज में बालू रख छोड़ा था और जब तलब होती थी दराज खोल के पीक उसी में विसर्जित कर देते थे। कितनी ऊंची सोच! और उन्होंने अपनी सोच को एक दिशा भी दी थी। आपने देखा होगा, स्वस्थ पेड़ों के तनों में चूने को पोता जाता है ताकि दीमक ना लगे। क्या विचार है! मैं धन्य हो गया। देश प्रेम का इससे अच्छा उदाहरण कुछ और क्या होगा। उनकी टेबल 50 साल पुरानी है और अभी तक नई लगती है। चूने और पान की पीक की सुगंध से दीमक उनकी टेबल से कोसों दूर भागते हैं। खैर, मैं दीवारों से टेबल पर आ गया। फिर से दीवारों की तरफ चलते हैं। आपने देखा होगा कि कई सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, अस्पतालों की छत पपड़ी छोड़ती रहती है और फिर गिर जाती है। कारण यही पान की पीक। चूंकि गुरुत्वाकर्षण के चक्कर में पीक छत तक तो जा नहीं सकती है, इसीलिए छत इस संजीवनी से बची रह जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो पीक के बहुत फायदे हैं। जी हाँ, अभी तो आपने मजबूती की दृष्टि से ही इसका अवलोकन किया है, अब सुरक्षा की दृष्टि से देखिए। कई बार सरकारी इमारतों के अंधेरे कोनों में कोई चोर उचक्का छुपकर या यूं ही खड़ा रह सकता है। अब देखिए, कुछ भद्र लोगों को इन कोनों की जानकारी होती है और वो हर पौने आधे घंटे वहाँ जाकर पीक विसर्जित करते ही रहते हैं। ये है सच्ची समाज सेवा। दीवारें भी मजबूत हुई और चोर उचक्कों से भी रक्षा हुई। आपने कभी किसी भारतीय उचक्के को किसी इमारत की दीवार पर टेक लगाकर खड़े नहीं देखा होगा, इसी पीक की वजह से। ऐसे लोगों की मजबूरी है कि वो आसपास मंडराते रहेंगे और फिर किसी नए आदमी को इर्द गिर्द मंडराते देख कोई भी सतर्क हो जाएगा। अगर लोग दीवारों पर पीक नहीं थूकते तो ऐसे भ्रष्ट लोग आराम से दीवारों के सहारे और कोनों में छुप कर खड़े होते और क्राइम का ग्राफ और ऊपर होता। सरकार चाहे तो पानबंदी करके देख ले, वही होगा जो मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ। खैर,
मुझे आज भी याद है कि एक शाम मैं अपने प्रोफेसर के साथ कहीं गया था। शायद कोई अपार्टमेंट होगा। बत्ती नहीं थी और हम सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। तभी सर का तभी सर को कोना देखकर दूर से ही थूकने की तलब हुई। मगही पान के शौकीन सर काफ़ी शुरू से थे और सुनहरा पीकदान मैंने अपने खुद के जीवन में पहली बार उन्हीं के यहाँ देखा था। एक बार गलती से मेरा पैर लगकर गिर भी गया था और लाल लहरों के समुंदर में सारा फर्श डूब गया था। खैर, सर दूर से ही कोने की तरफ रुख करके थूके। थूकना भी एक कला है। कुछ लोग फुहार की तरह थूकने में माहिर होते हैं, कुछ लोग एक लंबी सी धार बनाकर। ऐसी धार किसी पर पड़े तो उसे कुछ चोट तो पहुंच ही सकती है। खैर, ये उस शक्ति पर भी निर्भर करती है जिस शक्ति से धार मुंह से विस्फुटित की गई होगी। मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था कि स्टील की मोटी मोटी चादरों को काटने के लिए भी पानी का पानी का तीव्र गति से प्रयोग किया जाता है। धन्य है पानी और धन्य है विज्ञान जिसने पानी की इस शक्ति को खोज निकाला। हाँ, तो मैं इधर उधर की बातों में जल्दी ही कहीं से कहीं चला जाता हूँ। सर के साथ मैं अंधेरी सीढ़ियों पर चढ़ रहा था कि चौताल के कोने में सर ने प्रेशर से पीक प्रवाहित कर दी। इधर सर के मुंह से पीक का निकलना और उधर किसी पशु का छींकते हुए उठकर भागना इतने एक साथ हुआ कि कोई कुछ समझ नहीं पाया। वह एक आवारा कुत्ता था जो कोने में आ बैठा था। धन्य थे सर। अगर उन्होंने पीक नहीं थूकी होती तो हम में से किसी का पैर उस कुत्ते पर पड़ गया होता और हम 14 सुइयां भुकवा रहे होते। 14 नहीं तो 6-7 में तो कोई शक नहीं है। एक भी आ गई है, पर हिंदुस्तान में कोई चांस नहीं लेना चाहता है। 6-7 में कुछ तो जेन्युइन ज़रूर होंगी। पीक विसर्जन किस प्रकार हमारे देश को उन्नति के शिखर पर ले जा रहा है और गाहे बेगाहे हमारे भी काम आ रहा है, ये तो आपने देख ही लिया है। व्यक्तिगत तौर पर भी मनुष्यों को इससे फ़ायदा ही है। मेरे एक चाचा जी हैं, उन्हें नई नई जगहों पर काम से जाना पड़ता है। मैंने एक दिन उनसे पूछा कि चाचा जी, आप कभी रास्ता नहीं भूलते? शहरों में बहुत गलियां होती हैं। चाचा जी मार्केटिंग में थे। उन्होंने कहा, कभी नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने बहुत संकुचाते हुए इस रहस्य से पर्दा उठाया मानो कोई गोपनीय वैज्ञानिक तकनीक मुझसे साझा कर रहे हों। उन्होंने कहा, बेटा, मैं जिस भी रास्ते से गुज़रता हूँ, उस रास्ते जो भी बंद खिड़की मुझे मिल जाती है उस पर मैं पीक थूकता जाता हूँ। वापस आना आसान हो जाता है। आज ना गूगल है, हम तो कई साल पीक से काट लिए। हाँ, एक बार चूक हो गई थी। जैसे ही पीक हमारे मुंह से निकली, एक बुजुर्ग महिला ने भी उसी क्षण अपनी पीक थूकने के लिए खिड़की खोली ही थी। हम दोनों की पीक एक दूसरे पर थी। खैर, फिर से बोलूँगा, मेरा पसंदीदा लफ्ज़ है। पान का पत्ता एक वनस्पति की भांति होता है। जहाँ वह पाया जाएगा वहाँ हानिकारक कीटाणु हरगिज़ नहीं हो सकते। देखिए, एक और अच्छाई सामने आ गई। खैर, पिछले हफ्ते हमारे भागलपुर में गंगा ब्रिज के मरम्मत का काम चल रहा था। इंजीनियर हैरान थे कि इतनी क्षति के बावजूद पुल गिरा क्यों नहीं, कौन सी शक्ति इसे बांधे रखी। मरम्मत के दौरान ये पता चला कि यूँ तो सालों से मरम्मत के अभाव में पुल गिर ही जाता, पर पीक ने उसे बचा लिया। धन्य है वो देशभक्त जो अपनी गाड़ी आड़ी तिरछी चलाकर पुल को जाम करने का हौसला रखते हैं। उस जाम में लोगों को घंटों लग जाते हैं, पर देशभक्त अपनी पान, पुड़िया, चूना, खैनी, गुटखा इत्यादि लेकर चलते हैं और बड़े चाव से पूरे पुल के किनारे में बड़ी किफ़ायत से पीक डालते हैं ताकि एक बूंद भी गंगा मैया में ना पड़े। यही पीक, सुर्खी चूना जैसी मजबूती पुल को वर्षों से प्रदान कर रही थी। अगर ये पीक ना होती तो कई लोग अब तक पुल गिरने से काल के गाल में समा गए होते। खैर, फिर से खैर बोलूँगा। जब भी मैं खैर बोलता हूँ लगता है कुछ महान किया है और महान करने भी जा रहा हूँ।
इंद्रधनुषीय रंगों की बात की थी। पीक तो लाल रंग की होती है और इसके लाभ ही लाभ हैं। मुझे लगता है कि मुग़ल भी पान के काफ़ी शौकीन रहे होंगे। खैर।